जय माता रानी, जय तारा माँ, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में अकस्मात कुछ बदलाव होगी, है ना, जो आप इससे पहले बहुत ज़्यादा कहीं पर बीमार थे या कोई टेंशन डिप्रेशन में थे, तो वो चीज़ अकस्मात बदलाव होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी, है ना। तो मैं इसके लिए कार्ड निकाला है। तो करेंट एनर्जीज़ में ये कार्ड्स निकली है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में हो, इस वजह से आप बीमार भी हो, है ना, बीमार हुए। अभी आपका 9-10 दिन आपने बहुत ज़्यादा बीमारी में गुजारे हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार आना, है ना, और बुरा सपना आना और शरीर में दर्द होना, आँखों में धुंधलापन आना और गर्दन और पीठ में दर्द होना, ऐसे ही कुछ दर्द का सामना आपने किया है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो और इस समय भी आप थोड़े बहुत उस दर्द से गुजर रहे हो, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हो अपने हेल्थ के लिए। तो आपके ऊपर किसी ने आपके ही जो आपसे हेट करते हैं, है ना, उन्हीं लोगों ने आपके ऊपर जो ब्लैक स्पेल्स की थी, उसी के वजह से आपके ऊपर ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है ना। तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हो और थकान को महसूस कर रहे हो, चाहे आप रेस्ट भी कर रहे हो, है ना। अपने जीवन में आप आगे बढ़ तो नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बीमार हो और इसी वजह से आप रेस्ट कर रहे हो और वहाँ पर भी आपको नींद नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा सुस्त जैसा महसूस कर रहे हो, है ना। तो अब उससे आपको निकलना है, आपको अपने ख्याल रखना है, खुद को प्यार करना है ना, खुद का ख्याल रखना है, खुद का केयर करना है, दवाई खाना है, टाइम से दवाई खाना है और एक्सरसाइज, हल्का एक्सरसाइज करना है, पानी पीना है और धूप में निकलना है ना, धूप में बैठना है और अपने शरीर को, अगर आप कहीं पर दर्द है तो अपने शरीर को मालिश करना है, ठीक है, तेल लगा के। जहाँ पर घुटनों पर दर्द है तो घुटनों में मालिश करना है, अगर बाजू में दर्द है तो बाजू में और पीठ में मालिश करना है, ठीक है। और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। तो इस समय भी आपके ऊपर जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक की या ब्लैक स्पेल्स करके आपके तरफ भेजा है, इस वजह से आपको अपना जो रास्ता है नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हो इस समय। आपके ऊपर जिन्होंने भी ब्लैक मैजिक करके आपके तरफ भेजा है ना, और इसी वजह से आप स्टॉक पड़े हुए हो। आपके पूरे शरीर में बहुत सारा अकड़न, है ना, बंधा हुआ महसूस होना ऐसा है। और आपके जो शरीर में अपने को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करना, ब्लड लॉस होना, है ना, और आँखों में भारीपन, सिर में भारीपन ऐसा महसूस हो रहा है। तो आपके ऊपर कोई ब्लैक स्पेल्स की गई थी, उसी का नतीजा है। और आपको अपने को, है ना, अपने को सही करने के लिए शांति से रहना है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का नाम लेना है और अपने आप को वाटर थेरेपी करना है, पानी पीना है, पानी को मंत्र जाप करके जो भी आप ईश्वर परमात्मा मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो उनका नाम लेके वो पानी पीना है। तो आपका अगर कहीं पर क्राउन चक्र ब्लॉक है, थ्रोट चक्र ब्लॉक है, या आपका सोलर प्लेक्सस चक्र ब्लॉक है, कहीं पर भी रूट चक्र ब्लॉक है, कहीं पर भी आपका 7th चक्र ब्लॉक कर दिया गया है,
तो वहाँ से आप निकल पाओगे। और अपने पूरे बॉडी के लिए जो हीलिंग वाटर, साफ पानी लेना है ना, ग्लास में, और उसको मंत्र जाप करके माता रानी का जाप करना है, या श्री राम का जाप करना है, या शिव जी भोले बाबा का नाम लेना है। तो उनका 108 बार नाम लेके उस मंत्र जाप से, है ना, उस पानी को पीना है। ठीक है, तो उससे भी आपका पूरे बॉडी में शांति का महसूस होगा, और पूरा बॉडी में आपका पॉजिटिव एनर्जी जाएगा, है ना। तो आप जब नहाते हो तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल के नहाना है। पॉजिटिव एनर्जी आपको वहाँ भी महसूस होगी, है ना। आपका नेगेटिव एनर्जी सारा चला जाएगा। जब नहाते हो तो थोड़ा सा नमक डाल के नहाना है। ठीक है, और अपने आप को ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप उस जो आपको जकड़ा हुआ है, जो नेगेटिव एनर्जी ने जकड़ा है, वहाँ से आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, और आपका भविष्य में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका भाग्य चक्र है, वो आपकी तरफ घूम रहा है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो जो समय आ रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर आ रहा है। बहुत सारा आपका ग्रोथ होगी, है ना। आप जहाँ पर आपका लक्ष्य है, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। आपके भाग्य में जो भी आपको मिलना है वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स है ना, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। इस वजह से जो टाइम आ रहा है ना, वो टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने भी कोई लोग हैं, है ना, आपसे बड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने आपके ऊपर कुछ खराब बातें की थी, है ना। आपको अब्यूज़ किया था, कुछ गाली गलौज किया था आपको, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पावरलेस आपको फील कराया, है ना। आपको ख़राब बातें बोल के आपको बोला है। तो वो सब चीज़ें उन्हीं के पास रिवर्स होके चला जाएगा, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स हुआ है। तो अगर आप शांति से रहते हो तो वो सब चीज़ें उनके पास ही चला जाएगा। ठीक है, और ईश्वर परमात्मा, है ना, एंजल्स आपको ही हेल्प कर रहे हैं, है ना। आपको इमोशनली भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ भेज रहे हैं। आपके जीवन में नया बिगिनिंग्स होने वाला है, चाहे लव लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, या इमोशनली कुछ भी आप पाना चाहते हो, तो ईश्वर परमात्मा आपके तरफ भेज रहे हैं। तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स होगी, है ना। ईश्वर परमात्मा आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। तो उनके जो भी गिफ्ट है वो आप ग्रहण कीजिए, लीजिएगा, है ना। और आपकी तरफ जिन्होंने भी आपके तरफ ये सब चीज़ें, इतना दर्द पहुंचाया होगा, है ना, जो आपको ऐसा लगा कि आपका शरीर ये ख़त्म हो रहा है, ऐसा महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा पेन महसूस हुआ आपको, है ना। कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था, आपका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, आपका पीठ दर्द कर रहा था, कंधे दर्द कर रहा था, गला दर्द कर रहा था, पैरों में दर्द, है ना, पीठ में दर्द, ये सब आपको महसूस हुआ है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ का सामना करते हुए आपने खुद को संभाला है ना। तो वो सब ये अंत था। ठीक है, ये 10 आया, 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो अंत होता है। जब 10 नंबर आता है तो 1 और 0, है ना, जो 0 होता है वहाँ पर
ख़त्म होता है, पूरा अंत होता है, एक साइकिल अंत होता है तो ये 10 नंबर आता है। तो एक साइकिल आपका ख़त्म हो गया है, आपने पूरा जो भी आपने कर्म करना था वो आपने निभा लिया है। तो जैसे एक साइकिल ख़त्म होता है तो नया बिगिनिंग्स होता है, फिर 1 से स्टार्ट होता है ना, शुरू होता है। वैसे ही आपके जीवन में भी जो भी अंत हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा शांत रहना है, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और आपके जितने भी क्रिएटिव आइडिया है उसके ऊपर आपको काम करना है। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप उसका क्रिएटिव आइडिया में काम करोगे तो वो आपका जो आइडियाज़ है वो लोग छीन के ले जाएगा, है ना। तो ये सब आपको महसूस होता है। तो आपका जो क्रिएटिव आइडिया है वो आपके लिए भी भला करेगा, है ना। तो आपका जितने भी आइडियाज़ है वो आप अपने ऊपर काम करो। और उस जो सेक्रेट आप रिवील करना नहीं चाहते हो, है ना, तो उसको आप अपने आप को अपने भीतर भी रख सकते हो, पर ये ब्लॉकेज बन जाएगा। अगर आप उसको रिवील नहीं करोगे तो वो एक ब्लॉकेज बन जाएगा और ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए आपका जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ है वो उसको अप्लाई करो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। चाहे आपके जो क्रिएटिव आइडिया होता है वो कोई भी चुरा के ले जाए या कोई भी कॉपी करे, है ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे लोग सीखते हैं, ठीक है। और लोग सीखते हैं तो उनके लिए भी फ़ायदा होता है और आपके लिए भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। आप अपना काम करते रहो, क्रिएटिव आइडिया आप में जितने भी है उस पर भी काम करो और आपके जो इंट्यूशन पावर है उसका भी यूज करो, ठीक है। अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, आप जो भी करते हो वो सब चीज़ें सही करते हो, ठीक है। और आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, है ना, उसको आप एक समय में आपने उसको लूज किया है। उस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ नहीं पाए हो, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक ब्लैक मैजिक की थी और ब्लैक स्पेल्स की थी। इस वजह से आप भ्रम में पड़े और इस वजह से आप ट्रैप रखा गया, इस वजह से आप कुछ कर नहीं पाए, ठीक है, आगे बढ़ नहीं पाए। कोई बात नहीं है, आगे आपको और मौका अवसर मिलेगा, है ना। तो आप उस समय उस काम को लेकर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना, आपके पास धन की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह हो। एक रानी होती है, रानी के पास पैसा होता है ना, पैसा, धन, रुपया जो भी होता है तो उनके पास कुदरती होता है। वैसे ही आपके पास भी कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, अगर आप अ, अपने आप पर फोकस करके काम करते हो और अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखते हो, ठीक है, अपने रूट चक्र पर काम करते हो, तो आपके पास परिवार होंगे, धन होंगे और जो भी काम करते हो ना वो भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। और आपको कोई भी हेल्प लेना हो तो आप अपने माता से या आपसे जो बड़े हैं, है ना, माँ जैसी या कोई गुरु जैसी, है ना, कोई महिला होगी वो आपको हेल्प करेंगी, उनसे आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, जो आपको आपके बेहतरी के लिए कोई एडवाइस करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। और आप एक योद्धा की तरह हो, ठीक है। आपके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल्स भी आएगा, कोई भी बाधा भी आएगा तो आप उससे लड़ के आगे बढ़ सकते हो, उसको जीत के आप आगे पार कर सकते हो और खुशी के साथ आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो जो भी चेंज होता है, बदलाव होता है ना, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से 10 ऑफ कप्स में बदल सकता है, ठीक है। जो भी अंत होता है, अंत भला तो सब भला, है ना। अगर आपके जीवन में पहले बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था तो अंत में आपके जीवन में क्या होने वाला है, भला होने वाला है,
आपका परिवार सुखी होने वाला है, खुशी होने वाला है ना। खुशहाली भरा माहौल होने वाला है और स्वास्थ्य परिवार होने वाला है और आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो अंत भला तो सब भला, है ना। इसलिए आपको खुश रहना है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने आपके जीवन में गुड लक का वरदान दिया है या आशीर्वाद दिया है। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।